भारत में यदि पैदा होता तो वो जीवन के स्रोत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन यूरोपीय वातावरण में पैदा होने के नाते वो सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका, बीच में ही रुक गया। उसने कहा कि दुनिया में संपत्ति का आधार श्रम है, श्रम है, इसलिए श्रम ने ही संपत्ति का निर्माण किया है, इसलिए श्रमिक को संपत्ति का उपभोग करना चाहिए और जो स्वार्थी लोग संपत्ति को इकट्ठा किए हैं उनसे छीन लेना चाहिए। यदि उसको यह पता होता सही माने में कि संपत्ति का आधार तो श्रम है, लेकिन श्रम से आगे श्रम का आधार क्या है? श्रम का भी कोई आधार है ना, श्रम स्वयं में कारण नहीं है। वो कहता तो था कि मेरा मत वैज्ञानिक है, लेकिन विज्ञान यही नहीं खड़ा हो जाता। विज्ञान तो वो कहता है इससे आगे चलो। विज्ञान का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक कार्य के कारण की तलाश करना, यह विज्ञान की प्रक्रिया है। थ्योरी ऑफ पॉजिशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, प्रत्येक कार्य के कारण की तलाश करना यह विज्ञान का परिणाम है, अभिप्राय है, उसका प्रयोजन है। लेकिन वो प्रत्येक कार्य के कारण के पास नहीं पहुंचा, वो श्रम को ही कारण मान लिया। श्रम तो कारण नहीं है, कार्य है। श्रम किसका कार्य है? कहा शक्ति का। जहां शक्ति होगी वहीं श्रम होगा। एक शक्तिहीन आदमी क्या श्रम करेगा? कहा शक्ति किसका कार्य है? कहा श्वास का। जहां श्वास होगी वहीं शक्ति आएगी। आज जरा देखिए, कोई वस्तु जब वजन वाली आप उठाते हैं, पहले श्वास रोकते हैं तब उठती हो, श्वास लेते समय नहीं उठा सकते आप उसे। तो श्वास शक्ति श्वास पर आधारित है। और श्वास किस पर आधारित है भाई? आत्मा पर। यदि आत्मा है तो श्वास आएगा जाएगा। यदि आत्मा ही नहीं है, चेतन ही नहीं है, तो श्वास कहां से आया जाएगा? यदि इस ढंग से वो खोज किया होता तो उसको यह पता चलता कि सारे संपत्ति का आधार आत्मा है, श्रम नहीं है। श्रम तो तीसरे स्थान पर आता है। पहले आत्मा, आत्मा से श्वास, श्वास से शक्ति, शक्ति से श्रम, सबसे संपत्ति। यह क्रम है। और यदि वो आत्मा तक पहुंच जाता फिर तो वो भारतीय ऋषि बन जाता। फिर तो वो भी कहता उस ऋषि के समान, ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधकस्मितं। सारा राजशास्त्र इस एक मंत्र के ऊपर प्रतिष्ठित है भारत का। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इससे बड़ा उपदेश कौन दे सकता है? कार्ल मार्क्स का जो विधान है, जीवन विधान है, इससे उत्तम क्या सीख दे सकता है? जिसने इसको समझा है वो जानता है तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधकस्मितं। अनुमान लगाओ, अनुसंधान करो, ये धन किसका है, कहां से आया है? कार्ल मार्क्स से धन कहां से आया इसकी खोज तो करने लगाओ, लेकिन जाकर श्रम पर ही टिक गया, वो आगे नहीं गया। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि भारत में जिस जीवन विधान की व्यवस्था की गई है, भारत में जिस जीवन विधान की प्रतिष्ठा रही है, भारत में जिस जीवन विधान पर युगों तक ये राष्ट्र प्रतिष्ठित रहा है, भारतीय जनजीवन, भारतीय जाति, भारतीय धर्म जिस विचारधारा पर प्रतिष्ठित रहा है उसका आप अनुसंधान करें। वह विवेक सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, विचार सम्मत है, वह अंधविश्वास पर नहीं टिका हुआ है और वह तत्व है धर्म तत्व। याद रखिए, धर्म के आधार पर राज्य की प्रतिष्ठा हुई है, धर्म के आधार पर संस्कृति की प्रतिष्ठा हुई है, धर्म के आधार पर जीवन की प्रतिष्ठा हुई है, धर्म के आधार पर ही समाज की प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए धर्म का त्याग करके या धर्म को अलग करके यदि कोई अपने राष्ट्र के विकास की परिकल्पना करता है तो उसको मैं महाअज्ञानी की संज्ञा देता हूं। महाअज्ञानी है वह स्वार्थी है और आपको गलत रास्ते पर डाल रहा है। यदि आप इस गलत रास्ते पर चलेंगे तो उसका तो जो कुछ होगा होगा, लेकिन अपना तो विनाश होगा ना। क्या समझे? हमें अपने लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं। इसीलिए मैं आजकल भारत का एक बहुत विशाल संगठन है, खड़ा हुआ है, अभी खड़ा हुआ है 2 वर्षों से। उसका नाम है अखिल भारतीय संत समिति। बड़ा विशाल संगठन है। 10,000 विद्वान महात्मा इस संगठन से जुड़े हुए हैं। भारत के प्रत्येक प्रांत के महात्मा विद्वान जो है वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं
और उस संगठन का उद्देश्य है भारत में धर्मनिष्ठा की जागृति, क्योंकि धर्म आपको कर्तव्य की सीख देता है और जो राजसत्ता है या राजनीति है वो आप में भोग की लिप्सा जागृत करती है। ये तो आप लोग जानते हैं, अधिकार की लिप्सा जागृत करती है, अधिकार की कामना जागृत करती है। और किसी भी देश का, समाज का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, परिवार का अभ्युदय या विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो कर्तव्यनिष्ठ न हो। कर्तव्य निष्ठा से व्यक्ति, जाति, समाज, राष्ट्र का विकास होता है और अधिकार की लिप्सा से व्यक्ति, जाति, समाज और राष्ट्र का विनाश होता है, पतन होता है। इसलिए आप लोग उस महाशक्ति की तरफ ध्यान देकर देखें। हम लोगों ने निर्णय लिया है, इस संत समिति ने निर्णय लिया है कि भारत को जागृत करना है और उसको अपने यथार्थ से परिचय कराना है। इसीलिए मैं आप लोगों को वेद से लेकर के आधुनिक तक महात्माओं की वाणी को सुनाता हूं और समझाता हूं और कहता हूं कि जब तक आप धर्मनिष्ठ नहीं होंगे, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। आप वर्तमान के राजनेताओं के बहकावे में न आवे। और इसमें से मैं किसी को अच्छा नहीं समझता। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, एक को हटाए दूसरे को बैठाए, दूसरे को हटाए तीसरे को बैठाए और सबने आपको लूटने का ही काम किया है। देख लो आंख खोल करके। इसलिए नागनाथ से बच करके सांपनाथ की शरण न लीजिए और सांपनाथ से बचने के लिए नागनाथ की शरण न लीजिए। फिर क्या करें? आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और ऐसा संगठन तैयार करें जिससे कोई भी आपको लूटने वाला आपके अधिकार, आपसे अधिकार की भूख लेकर के आपके सामने न आए। फिर आपको सही माने में वे लोग मिलेंगे जो आपके हित की कल्पना लेकर के आपके सामने आएंगे। यदि आप प्रलोभन में पड़ करके, भय से पीड़ित होकर के स्वार्थवश अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, ये याद रखें। और यदि भय, प्रलोभन और स्वार्थ से मुक्त होकर के अपने हित में, अपने समाज और राष्ट्र के हित में यदि आप सजग होंगे तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकेगा, कोई भी शोषण नहीं कर सकेगा। इसलिए आप अपने द्वारा, यानी अपने को अपने द्वारा बचाइए। उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम औषादे, यह गीता का मूल मंत्र अपने हृदय में धारण कीजिए। अपने द्वारा अपने उत्थान की प्रक्रिया बनाइए। यह मत सोचिए कि कोई आपको स्वर्ग दे देगा, गलत बात है। यदि कोई महात्मा कहता है कि मेरी बात मानो तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे, वो तुम्हारी धार्मिक भावनाओं का शोषण कर रहा है, याद रखना। यदि कोई राजनेता कह रहा है कि तुम मेरे को वोट दे दो और मैं तुम्हें सुख संपत्ति से भर दूंगा, वो तुम्हारी योग्यता का, तुम्हारे अधिकार का शोषण कर रहा है, याद रखना। इसलिए सावधान हो जाओ। अपनी बुद्धि के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में, जो लोक हित में हो, समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, उस दिशा में आगे बढ़ो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे राष्ट्र का उत्थान होगा, दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। मेरा यही आखिरी संदेश है। मेरे विचारों को जितना सुना है उस पर मनन करो, चिंतन करो और जो सुना है उसको दूसरे को सुनाने की कोशिश करो। आप लोग जानते हो ना, जब किसी महात्मा से, गुरु से, संत से ज्ञान ले तो उसके बदले में उसे कुछ दक्षिणा दिया जाता है। तो मुझे तो कोई दक्षिणा की जरूरत नहीं, अर्थ की दक्षिणा मैं लेता नहीं किसी से, क्योंकि न तो मैं अर्थ छूता हूं न तो उसका प्रयोग करता हूं। इसलिए हम तो केवल एक दक्षिणा लोगों से मांगते हैं कि जो बातें आपने सुनी है उसको आप जितने अधिक से अधिक लोगों को सुना सकें उतनी बड़ी दक्षिणा हो जाएगी। यदि आप सुने और 10 को सुना दिए तो यहाँ पर जितने 100-200 आदमी सुन रहे हैं, यदि 10 को सुना दे तो कितने हजार आदमियों को पहुंच जाएगी ये बात। और यदि इतने हजार बात ये सुनेंगे वो जागृत हो जाएंगे अपने अधिकार कर्तव्य के विषय में। यदि कर्तव्य के विषय में आप सजग हो गए तो आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा, और यदि आप अपने कर्तव्य के विषय में सजग नहीं है तो दूसरे लोग आकर के बहकार के आपका अधिकार छीन लेंगे और फिर आप दुखी होंगे। इसलिए मेरा कथन है कि इन विचारों को आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के प्रति
अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ के इस मंदिर के प्रबंधकों ने इतना सुंदर प्रबंध किया, इतना अच्छा प्रबंध किया, 3 दिन तक आप लोगों को विचार सुनने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और मेरे प्रिय शिष्य वासुदेव कुलकर्णी, उनके सुपुत्र जो सतीश कुलकर्णी और किशोर कुलकर्णी हैं और उनके जो सहयोगी साथी हैं, सबको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं। उन्होंने बड़ा सुंदर प्रयत्न करके, बहुत प्रयत्न करके ये 3 दिन आपको सुनने को प्रदान किया है। मैं उनके परिवार को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से धर्म में, कार्य में उनकी रुचि बनी रहे, जिससे उनका लोक और परलोक दोनों सिद्ध हो। एक बात याद रखो, राजनीति मनुष्य को स्वार्थी बनाती है और अधिकार की इच्छा जागृत करती है। धर्म मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनाता है और त्याग की भावना उसमें जागृत करता है। और किसी का विकास हुआ है तो त्याग और कर्तव्य से हुआ है, स्वार्थ और अधिकार से नहीं हुआ। इसलिए आप लोग राजनीति के बजाय धर्म नीति को अपनावें, राज सत्ता के बजाय धर्म सत्ता को पुष्ट करें। यदि धर्म सत्ता पुष्ट होगी तो आपका देश विकास की दिशा में जाएगा। यदि राज सत्ता की प्रबलता हुई, धर्म सत्ता दब गई, तो ये सारा देश विनाश के गर्भ में डूब जाएगा। ये बात मेरी याद रखो और यही दूसरों को समझाओ। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप 3-4 बार मेरे साथ भगवान का नाम ले लें। श्री राम जय राम जय